The first question is, what is the difference between delete and delete with argument parenthesis in C++? delete and delete with argument parenthesis जो रहता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है C++ में? तो ऑप्शन ए है, delete is syntactically correct but delete is wrong and hence will give an error in if used in any case. Option B, delete is used to delete normal objects whereas delete is used to delete pointer objects. तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि delete और delete with parenthesis जो होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डिलीट जो होता है वो एक डिस्ट्रक्टर होता है सी प्लस प्लस में। डिस्ट्रक्टर मीन्स जो मेमोरी एलोकेट हुआ है पहले से उसे ये डी एलोकेट करता है, मतलब मेमोरी को फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। तो डिलीट का काम क्या है? तो डिलीट एक तरीके का डिस्ट्रक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्मल डिलीट और डिलीट को अगर हम विथ पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। तो हमें ये पता है, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब एरे हम यूज करते हैं तो एरे के साथ पैरेंथेसिस यूज करते हैं, मतलब वो साइज साइज बताता है जिसमें हम साइज डालते हैं। तो अगर हम डिलीट यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम सिंगल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं, उसकी मेमोरी को फ्री कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डिलीट विद पैरेंथेसिस को यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फ्री कर रहे हैं, क्योंकि एरे को एलोकेट करने के लिए हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, तो अब उसे डी एलोकेट करना है तो उसके लिए भी हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ये सिंपल सा तरीका है याद करने के लिए। तो ये मेन डिफरेंस है डिलीट और डिलीट विद पैरेंथेसिस इन सी प्लस प्लस में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट विद पैरेंथेसिस इज यूज टू डिलीट मल्टीपल एरे और पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। एक स्यूडो कोड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि जब ये कोड को मैं सी में रन करती हूँ या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में रन करती हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। तो कोड वो कह रहा है कि इसमें एक वेरिएबल असाइन किया गया है न्यू नाम का, जो 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, उसके बाद इसे प्रिंट करवाया गया है। लेकिन अगर हम इसके कोड के एग्जीक्यूशन को देखें या इस स्यूडो कोड लिखा कैसे गया है तो ये कंप्लीट सी लैंग्वेज में लिखा गया है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये कोड लिखा ही नहीं गया है। तो हम इसका ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि सही राइट आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एरर इन सी एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है और वो पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम सी लैंग्वेज में तो ये कोड रन कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं रन कर सकते। तो एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, ऑप्शन बी ये भी गलत है, क्योंकि सी लैंग्वेज में ये सही है। एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज ये सी प्लस प्लस में एरर जनरेट करेगा और ये सूडो कोड सी लैंग्वेज में रन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी। The next question is, what is the value of p in the following C++ code snippet? आगे हम एक स्यूडो कोड देखेंगे, उसमें हमें p का वैल्यू क्या आएगा ये डिटरमिन करना है। तो कोड देखते हैं। कोड ये कह रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक हेडर फाइल इंक्लूड किए आईओ स्ट्रीम, और यहाँ पर हम वेरिएबल्स को देखते हैं। जब भी आप स्यूडो कोड सॉल्व कर रहे हो तो आई सजेस्ट कि आप कॉपी पेन में उस कोड को लिखिए, अगर एग्जाम में आता है तो उस कॉपी पेन में आप कॉपी में अच्छे से उस कोड को लिखिए। उसके बाद आप देखिए कि कौन से वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन हो रही है, कौन सा वेरिएबल किस टाइप का है और उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाई जा रही है। तो ये 3 चीजें ध्यान में रख करके कि कितने वेरिएबल्स हैं, कौन सी वैल्यू उसमें होल्ड हो रही है और वो किस टाइप का वेरिएबल है और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करवाया जा रहा है उस कोड में। इन चीजों को ध्यान में रख करके आप किसी भी स्यूडो कोड को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि p एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, a और b बूलियन टाइप का वेरिएबल है। बूलियन क्या करता है? बूलियन आइदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है, वो वैल्यू होल्ड करता है।
तो यहाँ ए में स्टोर करवाया गया है ट्रू, और कंप्यूटर में ट्रू का वैल्यू क्या होता है, कंप्यूटर ट्रू को 1 कंसीडर करता है, वैल्यू 1 आती है ट्रू में। बुलियन बी है, उसमें फॉल्स है, फॉल्स में 0 वैल्यू आती है। फिर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, एक्स में 10 है, 5 में 5 है, वाई में 5 है। उसके बाद पी में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है, पहले पी में ऑपरेशन परफॉर्म करवा के पी को प्रिंट करवाया जा रहा है। तो पी में ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल एक्स का बिटवाइज ऑपरेटर यूज करके वाई के साथ वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया है, मीन्स एक्स बिटवाइज ऑपरेटर और वाई प्लस ए और बी की वैल्यू को इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद सी आउट पी मीन्स सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के बाद पी को पी वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। अगर आपको डिटेल में जानना है बिटवाइज ऑपरेटर किसे कहते हैं, ऑपरेटर के बारे में जानना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के बारे में जानना है, किसी भी चीज पे आपको अगर डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसका कंटेंट भी चाहिए बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आगे हम देखते हैं कि इसका ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शंस के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 12 होगा, 16 होगा या 2 होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? आई विल सजेस्ट कि अगर इस तरीके का सुडो कोड आपको मिलता है या फिर कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सुडो कोड देखिए, अगर आपको उसका आंसर पता है दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको खुद देख सकते हैं कि इसका क्या होना चाहिए सही आंसर। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए रेदर देन आप आंसर देखें, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और साथ ही आपको एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका मैंने आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया है कि ये कोड क्या कर रहा है, अब ये कोड रन कैसे करेगा, बिटवाइज और ऑपरेटर यहाँ पे किस तरीके से यूज हो रहा है, उसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 16। 16 कैसे आया? तो यहाँ पर बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करवाया गया है एक्स और वाई के ऊपर। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि एक्स में क्या वैल्यू थी और वाई में क्या वैल्यू थी। एक्स में था 10 और वाई में था 5, तो उन दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। बिटवाइज और ऑपरेशन कैसे काम करता है कि एक्स का डेसिमल वैल्यू है 10, 10 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, तो 10 का बाइनरी वैल्यू होता है 1010। उसके बाद वाई में वैल्यू है 5, 5 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 0101। अब इन दोनों के बीच बिटवाइज और ऑपरेशन में हम देख रहे हैं कि 0 और 1। हमें पता है कि और ऑपरेशन क्या करता है, हम सिंपली ये देख सकते हैं कि और ऑपरेशन में प्लस होता है, मतलब अगर 0 प्लस 1 तो ये क्या देगा, 1 देगा। तो हम सिंगल सिंगल बिट के ऊपर, बिटवाइज और ऑपरेटर बिट्स के ऊपर काम करता है, तो हम सिंगल सिंगल बिट्स के ऊपर उसका और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 एंड 1 प्लस 0 1। यानी कि इसका इवेल्युएशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4 टाइम्स 1 होगी, जिसका जो इंटीजर में क्या है 15 है, मतलब डेसिमल वैल्यू इसका क्या है 15। तो हमें इसका बिटवाइज ऑपरेशन से पता चला कि इसकी 15 वैल्यू आ रही है एक्स और वाई की। उसके बाद हमें ये पता है कि यहाँ पर ए जो है वो ट्रू है और बी जो है वो फॉल्स है। तो ट्रू में वैल्यू 1 आएगी और बी में वैल्यू 0 आएगी। इसलिए जब हम ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस 0 करेंगे और 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। और इसका फाइनल वैल्यू में हम देखे थे कि पहले बिटवाइज ऑपरेशन से जो वैल्यू आ रही है, उसके बाद जो बुलियन ऑपरेशन से वैल्यू आ रही है, उन दोनों को मर्ज करके मतलब ऐड करके वैल्यू लाना था। तो पहला है 15 और ट्रू और फॉल्स को जब ऐड किया तो 1 आया। तो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे कंप्लीट इस एमसीक्यू की सीरीज में जो पीवाईक्यू मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसमें मेरा मेन टारगेट ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन को रटे नहीं कि क्वेश्चन मिला उसका सही आंसर ये है, आप उसके कंसेप्ट को समझे। विदाउट कंसेप्ट आप किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने रट के तो कर सकते हैं कि मैंने कभी देखा था उसका सही आंसर ये होगा, तो वो करेक्ट नहीं है वे, वो करेक्ट वे नहीं है पढ़ाई करने की। अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप
पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपको अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस एक तरह के नहीं होते। तो आप सबसे आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले आप उस क्वेश्चन की कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए और हर एक ऑप्शन में जो भी वैल्यू रहती है वो कहीं ना कहीं आगे चल चल के कोई क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यहाँ पर एक फोर्थ क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि द सी प्लस प्लस कोड विच कॉजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन और बिहेवियर ऑफ अ प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर विच ब्लॉक। सी प्लस प्लस के कोड का वो पार्ट जहां पर किसी प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो वो लिखा जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि जहाँ कोड के कौन से पार्ट में एरर के बिहेवियर को लिखा जाता है कि अगर एरर आए तो वो वहां पे लिखा जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। तो थ्रो क्या करता है? थ्रो जो है वो बताता है नंबर ऑफ एरर्स, किस किस टाइप के एरर हमारे कोड में आएंगे, वो थ्रो ब्लॉक में लिखा जाता है। और ट्राई क्या करता है? ट्राई में जितने भी तरह के एरर्स आएंगे, किस तरीके का एरर आ सकता है वो लिखा जा रहा है। और उसके करस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक लिखा जाता है। कैच ब्लॉक क्या करता है कि अगर एरर आया तो उसको रिजॉल्व हम कैच ब्लॉक में करेंगे। तो ये काफी इजी तरीका है कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। थ्रो बता रहा है कितने नंबर ऑफ एरर्स आएंगे, किस टाइप के एरर आएंगे, और ट्राई उन एरर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोड मैंने लिखा है कोई सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एरर किस किस टाइप का आ सकता है। जैसे कि आपको आपने इंटीजर में फ्लोट की वैल्यू डाल दी, कुछ भी आपने एरर परफॉर्म करवाया, आपने परफॉर्म कर दिया आपने अपने कोड में, तो वो एरर ट्राई ब्लॉक में जाएगा। और उस एरर को जब ट्राई ब्लॉक में हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक लिखेंगे जो उस एरर को सॉल्व करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्राई ब्लॉक। किसी भी एरर के पार्ट को या टर्मिनेशन जो कोड का हो किसी वजह से हो रहा है, तो वो पार्ट कहाँ पे लिखा जाता है? ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्राई ब्लॉक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस कोड। फिर से एक सीडो कोड दिया जाएगा और उसका आउटपुट पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो हम वो सीडो कोड देखते हैं क्या है। तो हम सीडो कोड देखते हैं, सीडो कोड में क्या लिखा हुआ है। Pseudo code है hash include iostream dot h using namespace std void square int star x comma int star y। यानी कि ये एक फंक्शन है, ये सी प्लस प्लस का कोड है जहां ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। मैं आपको इसका ओवरऑल बताती हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये सूडो कोड यहाँ पर एक वेरिएबल नंबर नाम का उसका उसमें वैल्यू स्टोर करवाया 30। उसके बाद अब वो बोल रहा है कि स्क्वायर फंक्शन को कॉल करो जो ऊपर भी दिया गया है, उसके बाद उसमें असाइन करो उसका एड्रेस ऑपरेटर के यूज करके उसके वैल्यू को असाइन करो, उसके बाद उसी नंबर को प्रिंट करवाओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपका एक्स पे वैल्यू स्टोर है 30 और वहां पर वाई जो है वो माइनस माइनस है। माइनस माइनस में डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है यहाँ पर। और सबसे पहले डिक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी ज्यादा होती है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी कि स्टार एक्स इक्वल्स टू जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा एक्स की वैल्यू के साथ, और वाई में जो वैल्यू है वो एक्स से एक कम होगी। होपफुली आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि माइनस माइनस एक तरीके का डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और इसकी प्रेसिडेंसी मल्टीप्लीकेशन से हाई होती है। मतलब पहले ये वैल्यू को एक माइनस करेगा, अगर 30 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 29। उसके बाद एक्स में कितनी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 30 है, तो 30 इंटू 29 जो भी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो जब हम 30 इंटू 29 करते हैं तो उसका सही आंसर आता है 870। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 870। अगर आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ओप्स के कंसेप्ट ये सभी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से मैं एक डिटेल वीडियो विथ कंसेप्ट और थ्योरी प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों कर सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।